हेलो फ्रेंड्स, आई एम उत्कर्ष अवधिया, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली। सो अगर आप लोग ये वीडियोस देख रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर एट द लास्ट स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन। वो लास्ट के 2 मंथ्स जब आप सोच रहे होंगे कि आपकी नीट कैसी जाएगी। मैं भी एक टाइम पे इसी स्टेज पे था। तब मैं सोचता था कि उस टाइम पे मेरा क्या होगा, क्योंकि उस टाइम पे मैंने पढ़ तो सब रखा था, लाइक NCERT बहुत बार रिवाइज भी हो चुकी थी, बट स्टिल एक फियर रहता है कि नीट के पेपर कैसा जाएगा। यू नो कि तुमने सब पढ़ा हुआ है, लेकिन द नॉलेज इज़ नॉट कंसोलिडेटेड इनफ। तुम्हें लगता है कि तुम्हें आता है, बट यू आर नॉट एबल टू गिव योर 100%। सो इस स्टेज पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल था, जो मेरे लिए एक गेम चेंजिंग था, दैट वॉज AIMS 720। सो दोस्त हु डोंट नो कि AIMS 720 क्या है, इट इज़ अ टेस्ट सीरीज डिजाइन बाय आकाश, जिसमें होते हैं 5 पार्ट सिलेबस टेस्ट एंड मोर देन 15 कंप्लीट सिलेबस टेस्ट, जो लास्ट के 1 मंथ में होते हैं और स्पेसिफिकली वो नीट टारगेटेड होते हैं। दे रिक्रिएट द एंटायर नीट बेस्ड ऑन द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ पेपर्स। सो दैट वॉज वेरी वेरी क्रूशल फॉर माई नीट प्रिपरेशन। तो लास्ट 1 मंथ में जब मैंने पहली बार AIMS 720 दिया था, सो आई न्यू कि मैंने सब पढ़ा हुआ है, बट स्टिल वो एकदम से पेपर के टाइम में मैं उसको स्ट्राइक आउट नहीं कर पा रहा था। पेपर में वो माइंडसेट और एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। सो दैट ब्रिंग्स आउट, जो AIMS 720 तुम्हारे अंदर ब्रिंग आउट करता है कि तुम्हारी एक्यूरेसी को बढ़ाता है, तुम्हारे उस एग्जाम माइंडसेट के लिए तुम्हें प्रिपेयर करता है। फॉर दैट द AIMS 720 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर गिविंग AIMS 720 द मोस्ट क्रूशल पार्ट इज एनालाइजिंग योर टेस्ट। अगर तुम उस पेपर को एनालाइज नहीं कर रहे हो, इट इज़ लाइक कि तुमने इतनी पूरी मेहनत करी वो तुम्हारी वेस्ट जाएगी। बिकॉज आफ्टर गिविंग द टेस्ट व्हेन यू एनालाइज इट, यू रियलाइज़ कि तुमने 180 में से 10-15 जो गलतियाँ करी हैं, तुम उसे कम कर सकते हो। लाइक 10-15 तुम्हारे पहले टेस्ट में होंगी, फिर थोड़े बीच के टेस्ट में तुम्हारी 5-6 होने लग जाएंगी, फिर एंड में आते आते तुम उसे बहुत 1-2 तक भी सीमित कर सकते हो। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपनी गलतियों को एनालाइज करो, बिकॉज देयर आर लिमिटेड अमाउंट ऑफ मिस्टेक दैट यू कैन मेक। इफ़ यू लाइक नो कि कहाँ पे कौन सी गलती हो सकती है, देन यू कैन लाइक क्रॉस आउट कि ये गलती मैं क्रॉस आउट कर देता हूँ, ये क्रॉस आउट कर देता हूँ। देन जब तुम सारी गलतियों को क्रॉस आउट कर दोगे, then only you can achieve the perfection which is required for acing the NEET examination. So after the analysis of your examination, you have to make an error analysis copy. उस कॉपी में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस लिखना है ब्रीफ में कि तुम्हारी किस क्वेश्चन में क्या गलती हुई है। तुम्हें पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है तुम्हारा। और उस गलती को यू हैव टू स्वेयर कि तुम उसके कभी रिपीट नहीं करोगे। और ऐसे ही कर करके तुम्हारी मिस्टेक्स जो है कम होती जाएंगी। द AIMS 720 ऑल्सो रिक्वायर्स अ इमेंस अमाउंट ऑफ कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी तुम्हें खुद से ही अंदर से डेवलप करनी पड़ेगी। दिस कंसिस्टेंसी के लिए, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी हम क्यों मेंटेन नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट आवर टारगेट इज, बट व्हाट आकाश प्रोवाइड्स इज, वो तुम्हें एक टारगेट प्रोवाइड करता है। तुम्हें रोज सुबह उठ के पता होता है कि तुम्हारा किस सिलेबस का क्या टेस्ट होने वाला है। यू जस्ट नीड टू स्टडी रिगार्डिंग दोस टेस्ट, और उस टेस्ट को तुम्हें जाके देना है। यू डोंट नीड टू प्लान एनीथिंग, एवरी प्लानिंग इज डन बाय आकाश इटसेल्फ। सो दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल एंड आई वुड सजेस्ट कि तुम इस टेस्ट सीरीज को पूरे ध्यान से एंड विद अ फुल 100% कंसिस्टेंसी दो। सो अब मेरी तरफ से तुम सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक्स हैं। यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड विद कंसिस्टेंसी एंड आई विल बी होपिंग टू मीट यू ऑल एट AIMS न्यू दिल्ली नेक्स्ट ईयर। ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स।